मांग की जा रही थी, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा था, तो उस पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिहार में कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, चाहे अपराधी हो या और इस तरह के कृत्य में लगे लोग हों, तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर कोई अपराधी अपराध करने के लिए चला गया और अपराध कर दिया, तो अपराध के बाद पुलिस उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद पूछताछ करती है कि और अपराध में कौन कौन सा लोग संलिप्त है। लेकिन अगर अपराधी कानून को अपने हाथ में ले, पुलिस पर फायरिंग करे, पुलिस को मारने के उपाय करे या पुलिस पर प्रहार करे, तो वैसे परिस्थिति में पुलिस को भी अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए फायरिंग करना पड़ता है या अपने बचाव में कार्रवाई करना पड़ता है। तो इस तरह की कार्रवाई से जो अपराधी हैं, वो जानकारी मिली है कि वहाँ पर अपराधी को गोली लगी है, तो निश्चित रूप से पुलिस पर अगर कोई हमला करेगा तो पुलिस अपने बचाव में कार्रवाई से किसी की भी जान जा सकती है। एसआईआर को लेके विपक्ष आज भी मुद्दा बना सकता है लोकसभा में और बिहार विधानसभा में। नहीं, बिहार में तो मुद्दे कुछ है नहीं विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष अगर बहस चाहता है किसी विषयों पर, विपक्ष अगर सवाल कुछ करना चाहता है और सरकार से जवाब चाहता है, तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार पूरी तरह तैयार है हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हर विषय पर उनसे बहस करने के लिए। लेकिन नियम और कानून है सबके लिए। बिहार विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है और नियम के हिसाब से अगर कोई प्रश्न लाएंगे, कोई डिबेट चाहेंगे, कोई बहस चाहेंगे, तो उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से उसमें भाग लेगी। अधिकारी लगातार वीआरएस ले रहे हैं, आगामी चुनाव है उसको लेकर भी लगातार चुनाव लड़ने की अब तो उनकी इच्छा के बारे में कौन बता सकता है, उनसे ही पूछ लीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। जगदीप धनखड़ ने भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। नहीं, वो आज हमने जो अखबार में देखा है कि वो लंबे अरसे से पेशकश कर रहे थे और उन्होंने जो अखबार में बात आई है, उन्होंने जो कहा है प्रेस और मीडिया के सामने कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो चाहते हैं कि थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें, तो इस हिसाब से उन्होंने पद से त्याग पत्र दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अगर स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं और इस तरह के पद पर बैठे हैं और स्वयं इस तरह की बात चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। राजद ने एक ट्वीट किया है जिसमें अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच बाताकुनी हो रही है, मुख्यमंत्री नोकझोंक हो रही है, मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है भ्रष्टाचार पूरे चरमोसीमा पे है, बंदर बांट हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार की बात तो लोग करते हैं, भ्रष्टाचार की बात चौक चौराहे पर जिस तरह से होती है वो बात नहीं है। अगर भ्रष्टाचार किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में अगर है, तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए भी कानून बने हुए हैं और भ्रष्टाचार जो करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई भी होती है और जिस विभाग से संबंधित जुड़े हुए बात को अगर कोई उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर संबंधित विभाग के मंत्री को कोई सूचना प्राप्त होगी तो सूचना ग्रहण करके उस पर जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। नोकझोंक को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से नोकझोंक राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर नोकझोंक नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, बहस नहीं होगा, लेकिन इन मुद्दों को ज़्यादा राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ राजनीति में चलता रहता है। विपक्ष के साथ कैसे नोकझोंक होता है, सदन में कैसे नोकझोंक होता है, और बाहर जब हम लोग आते हैं तो दोनों मिल जाते हैं, मिल के बात करते हैं, राज्य के हित में, राज्य की समस्या के हल के लिए बात करते हैं। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है।